Hello and welcome to Sunil Jha Show. You are watching Speak Up India. अब ये तो बात हो गई कि अरविंद केजरीवाल और उनके एम्बिशन क्या है. अरविंद केजरीवाल wants to be the next Prime Minister of India. Whether he is capable, not capable is a different thing. But he has an ambition to be seen as the next Prime Minister of this country. मुझे समझ में नहीं आता कि अरविंद केजरीवाल सोचते क्या है. कुछ एक चीज है जिनको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं और उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिए कि क्या अरविंद केजरीवाल खुद को ऐसे प्रोजेक्शन के लिए क्वालिफाई भी करते हैं. पॉलिटिक्स में आपको बहुत साल गुजारने पड़ते हैं. सिर्फ एजुकेशन, सिर्फ क्वालिफिकेशन, किसी के बोलने के तरीका, किसी का प्रॉम्प्टर, टेलीप्रॉम्प्टर डिसाइड नहीं करता है कि कौन कितना एजुकेटेड और कितना नॉलेजेबल. अगर टेलीप्रॉम्प्टर डिसाइड करता तो हर एक एंकर टेलीप्रॉम्प्टर के जरिए ही न्यूज पढ़ता है. हम लोग, मैं तो अब लाइव सेशंस करता हूं तो मेरे पास तो टेलीप्रॉम्प्टर की गुंजाइश नहीं है. सो आई कम एंड स्पीक टू यू लाइव. बट व्हेन आई वाज इन न्यूज चैनल और जितने भी एंकर्स हैं वो सारे टेलीप्रॉम्प्टर के थ्रू ही न्यूज पढ़ते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम. लाइव सिचुएशंस अलग है. लाइव सिचुएशन कोई इवेंट हो रहा है उसमें लाइव बोलना है वो एक अलग चीज है. लेकिन जब आप बुलेटिन करते हैं तो वो टेलीप्रॉम्प्टर के जरिए भी होता है. तो क्या टेलीप्रॉम्प्टर यूज करने वाले एंकर्स क्या नॉलेजेबल नहीं है, क्या एजुकेटेड नहीं है, क्या पढ़े लिखे नहीं है? टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि अगर कोई पॉइंटर्स हैं जो आप हाथ में नहीं रखना चाहते हैं तो वो टेलीप्रॉम्प्टर प्रॉम्प्ट कर देता है. या फिर कोई लीडर, somebody like Mr. Narendra Modi wants to speak in English and he is not known to be an expert in English, तो वो टेलीप्रॉम्प्टर का यूज कर इंग्लिश में उनको जब प्रॉम्प्ट करता है वो उसको पढ़ते हैं ताकि दुनिया को उनका मैसेज उस लैंग्वेज में पहुंचे जिस लैंग्वेज में वो चाहते हैं. सो टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, ये डिस्कशन नहीं हो सकता एज टू बी द क्राइटेरिया टू बी नेम्ड और इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री. तो मुझे मालूम नहीं कि अरविंद केजरीवाल सोचते क्या. कुछ एक पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं और उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिए क्या मिस्टर अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी का क्लेम कि अरविंद केजरीवाल को सीधा उठाकर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया जाए वो जस्टिफाइड है या नहीं. is the claim of Aam Aadmi Party that Mr. Arvind Kejriwal is the most suitable candidate to be the prime ministerial candidate of the opposition to challenge Mr. Narendra Modi? Is that logical? Is that reasonable? Is that correct? Is that justified? Let's have a look at a few points that I am pointing out. आम आदमी पार्टी के पास इस वक्त, आम आदमी पार्टी जो कि खुद को क्लेम कर रही है कि बहुत बड़ी पार्टी है, कभी एलजी से लड़ाई करते हैं मिस्टर अरविंद केजरीवाल, कभी पीएम मोदी को जो मर्जी कह देते हैं, उनसे लड़ते हैं. हकीकत यह है कि आम आदमी पार्टी के पास इस वक्त दिल्ली में एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है लोकसभा का. एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा का आम आदमी पार्टी के पास नहीं है. यानी पिछले इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल अपने एक भी कैंडिडेट को लोकसभा में दिल्ली से पहुंचा नहीं पाए, जहां पर असेंबली में वो 67 सीट्स एंजॉय कर रहे थे. वर्चुअली 100% सीट्स थी उनके पास. तब वो एक भी सीट पर लोकसभा में अपने कैंडिडेट्स को पहुंचा नहीं पाए. सो आम आदमी पार्टी विच डजंट हैव अ सिंगल लोकसभा एमपी फ्रॉम दिल्ली अंडर द लीडरशिप ऑफ अरविंद केजरीवाल फाइटिंग द इलेक्शन and not able to win even a single seat and is still claiming to be a big leader to challenge Mr. Narendra Modi. Is it not daydreaming? Then what is it? लोकसभा इलेक्शंस आप सब जानते हैं. most of the people in the country, everyone, whomever you want to speak to, will tell you Lok Sabha elections will not be decided on free बिजली, पानी, सड़क, यात्रा, एजुकेशन. यानी इफ यू, अगर आप फ्री देना चाहते हैं किसी को, कुछ बिजली दें, पानी दें, खाना दें, पढ़ाई दें, बसों में यात्रा दें, तीर्थ घुमा दें, उससे लोकसभा इलेक्शन डिसाइड नहीं होगा. उससे आप प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट नहीं बनेंगे. प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट बनने के क्राइटेरिया कुछ और हैं और कंट्री ने डेमोन्स्ट्रेट किया है दैट व्हेन इट कम्स टू इलेक्टिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द क्राइटेरिया आर वेरी डिफरेंट from electing a person for a assembly. So Mr. Arvind Kejriwal may have mastered the art
of freebies and winning assembly elections in Delhi, but he has still not understood the art of winning Lok Sabha elections, because Lok Sabha elections are fought on national issues and not on petty local issues. So ये freebies की politics लोक सभा में नहीं चलती है, अरविंद केजरीवाल को शायद ये पता नहीं है. तो उनका फ्री बिजली, फ्री पानी जो क्लेम है ना कि बिकॉज आम आदमी पार्टी हैज गिवन फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री पावर, फ्री वाटर, फ्री एजुकेशन, फ्री ट्रैवल, दैट इज द रीजन व्हाई ही शुड बी made the chief prime ministerial candidate. That is not the criteria. That cannot be the criteria. And that is why, if it is not a criteria, then on that count, you are not suitable to be the prime ministerial candidate. So this is the counter to what the spokesperson is saying. Aam Aadmi Party has government in 2 states. यानी 2 स्टेट में आम आदमी पार्टी की सरकार है. एक कंप्लीट स्टेट है, फुल स्टेट है पंजाब, जहां भगवंत मान चीफ मिनिस्टर है और अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी गवर्न कर रही है उस स्टेट को. ये फुल स्टेटहुड क्योंकि पंजाब के पास है, तो वहां के चीफ मिनिस्टर के पास पावर्स भी अरविंद केजरीवाल से कहीं ज्यादा है. दूसरा स्टेट है दिल्ली, जहां जो कि कंप्लीट फुल स्टेट नहीं है. इट इज नॉट क्लियर वेदर अदर देन असेंबली Delhi has anything or not. So, constitutionally and practically, Delhi is not a full state. It is only a union territory which has an assembly. और क्योंकि assembly है, तो elections होते हैं member of assembly के लिए, MLA के लिए, और अरविंद केजरीवाल क्योंकि MLA elect होते हैं, उनको लीडर चुना जाता है, इसलिए वो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं. बट उनके पास बहुत कम है और इसीलिए वो ऑर्डिनेंस आया था जिसका खामियाजा मिस्टर अरविंद केजरीवाल भुगत रहे हैं कि बॉस इज लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड ही हैज टू ओनली रिपोर्ट टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर. भले ही कितनी भी लड़ाई की, जीते नहीं वो लड़ाई में लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ. तो अगर पंजाब में फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट इनकी है तो वहां के चीफ मिनिस्टर कौन है? भगवंत मान. सो लॉजिकली हु इज मोर पावरफुल इन आम आदमी पार्टी? A chief minister of a union territory or a chief minister of a full-fledged state? The difference between Arvind Kejriwal and Bhagwant Mann is Bhagwant Mann has won elections with after a lot of difficulty. Convincing people in Punjab is much more difficult than convincing people in Delhi. वहां पर फ्रीबीज भी काम करता है और नहीं भी करता है. दिल्ली में फ्रीबीज बेधड़क काम करता है. क्यों? क्योंकि यहाँ जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है, उसको फ्री चीजें चाहिए. और वही है जो पूर्वांचल का खास करके जो इलाका है, मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार से जो लोग आते हैं, जो लेबर क्लास है, लोअर इनकम ग्रुप है, पुअर क्लास है, उनको तो सब कुछ फ्री चाहिए. वो वोट करते हैं अरविंद केजरीवाल. कल तक वो बीजेपी के लिए वोट कर रहे थे, उससे पहले कांग्रेस के लिए वोट कर रहे थे, अब वो अरविंद केजरीवाल के लिए वोट करते हैं. लेकिन पंजाब में ऐसा क्लास नहीं है और पंजाब हैज अ मिक्स्ड क्लास और वहां पर एग्रीकल्चरिस्ट ज्यादा है. तो वहां का पॉलिटिक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. उस कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिक्स में इलेक्शन जीत के आना इज फार मोर चैलेंजिंग देन विनिंग इलेक्शंस इन दिल्ली. सो गोइंग बाय दैट काउंट, मिस्टर भगवंत मान बिकम्स मच मोर influential and stronger leader than Arvind Kejriwal. तो अगर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए कोई चॉइस होगा आम आदमी पार्टी से, तो वो लॉजिकली भगवंत मान को होना चाहिए. क्यों? बिकॉज ही इज रनिंग अ फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट. और उस जीत में मिस्टर अरविंद केजरीवाल का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को पंजाब की पॉलिटिक्स न समझ में आती है और न उनके पास वो मास फॉलोइंग है जो भगवंत मान के पास पंजाब में. पंजाब का इलेक्शन अरविंद केजरीवाल के कारण पार्टी नहीं जीती. पंजाब का इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ भगवंत मान के कारण आम आदमी पार्टी जीती. कोई रेवड़ी नहीं बट रही है कि कोई भी जाएगा और रेवड़ी खा लेगा. केजरीवाल से हकीकत में दिल्ली मैनेज तो हो नहीं रही और ये देश मैनेज करने की बात कर रहे हैं. पहले आप तजुर्बा लीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए, लर्न द आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स, learn the art of national politics, learn the art of Lok Sabha politics, parliamentary politics, and then decide whether you are a candidate for the top position or not. Merely being the chief minister of Delhi doesn't qualify you for the post of the prime minister, and
Hence, the candidature of Rahul Gandhi और ममता बनर्जी और नीतीश कुमार, जिनके पास आपसे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस है, और फॉर दैट मैटर शरद पवार और या कोई और जिनके पास आपसे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो ज्यादा सुटेबल कैंडिडेट है। आप तो कहीं लिस्ट में हो ही नहीं, और इसीलिए आपका नाम पहले दोनों मीटिंग में नहीं आया, किसी ने भी नहीं लिया। दिल्ली में अगर आप हालात देखेंगे, दिल्ली इज अ नेशनल कैपिटल। दिल्ली की हालत की तस्वीर जब शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर थी उस वक्त और आज में जमीन और आसमान का फर्क है। क्यों? क्योंकि एज अ जर्नलिस्ट आई हैव सीन दिल्ली वेरी क्लोजली फॉर लास्ट 30-35 years since I have come to Delhi in 1990. I became a journalist in 92. शीला दीक्षित के टाइम में रोड फ्रेश ले होते थे, यानी अगर कोई रोड खराब हो गया तो पूरे रोड को एक साथ बनाया जाता। अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट ने एक जगह भी रोड पूरी तरह से फ्रेश नहीं बनाया। रिंग रोड को बने हुए सालों हो गए। ये क्या करते हैं, जहां रोड खराब होता है वहां पैच वर्क करते हैं, जहां जहां रोड खराब हो जाए वहां पे पैच वर्क करते हैं, गड्ढा हो जाए गड्ढे को भर दो। ये है इनका डेवलपमेंट का एग्जाम्पल। यू आर टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज नॉट गिविंग फ्री वाटर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री राइड, फ्री फूड, फ्री एजुकेशन। डेवलपमेंट इज अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ मस्ट। आज लोग ट्रैवल करते हैं, लेकिन आपको दिल्ली में कोई सड़क नहीं है जो बगैर गड्ढों के मिले, और जहां गड्ढा होता है वहां पर ये गड्ढे को भर देते बस। और जहां एक पैच खराब होता है उस पैच में रात में आप उतने पैच का रोड बनाते हो, आप पूरे रोड को नहीं बनाते हो। सो दिल्ली में रोड्स को बने हुए सालों हो गए। कांग्रेस पार्टी यानी शीला दीक्षित के जाने के बाद मैंने पूरे स्ट्रेच पे किसी रोड को, पूरे रोड को बनते हुए मैंने नहीं देखा है। रिंग रोड का तो फाइन एग्जांपल है। रिंग रोड का एवरी ईयर फ्रेश लेइंग ऑफ रोड इज इंपॉर्टेंट, बट नहीं हुआ है, ना आउटर रिंग रोड का ना इनर रिंग रोड का। आपका जो न्यू दिल्ली एरिया है वो पार्शियली दिल्ली गवर्नमेंट, लार्जली सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती है, वो रोड सब अच्छे हैं। अब क्योंकि G20 हो रहा है तो बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है वो वाला पार्ट तो पूरा अच्छा हो गया। जैसे एयरपोर्ट से लेकर प्रगति मैदान तक आपको कोई कहीं ऑब्स्टिकल नहीं है, सारे रोड्स बन गए। क्यों? सेंट्रल गवर्नमेंट इज पुटिंग फंड्स। बट जहां इनको लगाना है कोई भी रोड ये बना नहीं रहे। इनको रोड से कोई मतलब नहीं, क्योंकि रोड बनाने से वोट नहीं मिलेगा। ये लगभग वही हाल है जो बिहार में लालू प्रसाद यादव के टाइम में होता था। लालू प्रसाद यादव का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे फोकस नहीं था। लालू प्रसाद यादव का फोकस सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स पे था। आज अरविंद केजरीवाल अनफॉर्चुनेटली सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। कहने से नहीं होगा। अगर आप नेशनल कैपिटल में जहां रोड्स का सही होना बहुत जरूरी है, आप रोड्स ही नहीं बना रहे हो तो बाकी आप दिल्ली में करोगे क्या? दिल्ली में फैक्ट्री लगाओगे क्या? दिल्ली में कौन सा इन्वेस्टमेंट लेकर आओगे? दिल्ली का सारा इन्वेस्टमेंट, सारा बिजनेस तो सेंट्रल गवर्नमेंट लाती है। सारे आधे से ज्यादा दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट के कारण चलती है, क्योंकि बॉस ही सेंट्रल गवर्नमेंट है, बॉस ही लेफ्टिनेंट गवर्नर है। आप नहीं हो बॉस, दिल्ली के बॉस लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो फिर यहाँ का जो पूरे फंडिंग है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। आपका क्रेडिट है क्या? यू आर मेयरली अ चीफ मिनिस्टर एज अ नोशनल अथॉरिटी। एक असेंबली बन गई और आपको चीफ मिनिस्टर बना दिया, बस। इससे ज्यादा आपकी पोजीशन कुछ नहीं है। आप सिर्फ 3 चीजें बांट सकते हो, इसके अलावा आपका डेवलपमेंट से कोई फोकस नहीं है। यू आर ओनली डूइंग पॉलिटिक्स ऑफ वोट बैंक। तो आपको जहां से वोट मिल रहा है वहां आप चीजें फ्री बांटते जा रहे हो। किस सरप्लस बजट की आप कर रहे हो ना बात, वो सरप्लस बजट कैसे बनाए वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन दिल्ली को नेशनल कैपिटल रखने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। मिस्टर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को एक जनरल लोकल शहर बना के रख दिया है, जहां पर अगर आप चलेंगे तो आपको कोई एक सड़क नहीं जिसमें गड्ढे नहीं मिले। सड़क बनाने में आपको आपके पैसे खर्च होंगे, तो आप सड़क क्यों नहीं बना रहे हो? क्योंकि सड़क बनाओगे
तो बहुत सारे पैसे लग जाएंगे, एक बहुत बड़ा बजट आपका चला जाएगा। अगर आप सड़क बनाने में बजट डाल दोगे तो फिर फ्रीबीज कैसे बांटोगे? इट डायरेक्टली रिलेटेड है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मिस्टर अरविंद केजरीवाल पॉलिसी ऑफ फ्रीबीज आर डायरेक्टली कनेक्टेड। Mr. Arvind Kejriwal is not focusing on road infrastructure in Delhi, which is the most important thing in Delhi. Because Delhi में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे सिर्फ रोड डेवलपमेंट हो सकता है या पावर एनहांसमेंट हो सकता है, तो पावर तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है आपको, रोड आप बना सकते हो बिकॉज पीडब्ल्यूडी के अंदर में जो रोड्स आते हैं, जो एनडीएमसी का इलाका नहीं है, आउट ऑफ एनडीएमसी द रेस्ट ऑफ द एरिया आर बीइंग मैनेज्ड बाय एमसीडी और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। सो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जो भी रोड्स आते हैं उसके बॉस आप हो, और उन रोड्स को बनाने में आपके खर्च होंगे। अगर आपने खर्च कर दिया, उसमें बजट लगा दिया, तो फिर फ्री बीज कहां से दोगे आप? क्योंकि जो बजट आपको रोड्स पे लगाना है वो आप नहीं लगा रहे हो, पैच वर्क करके काम चला रहे हो। जब तक हम है पैच वर्क करो, खर्च मत करो, पैसे बचाओ, और पैसे से फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री खाना, फ्री बस सर्विस, फ्री एजुकेशन, फ्री टूरिज्म कराते रहो। दैट इज द पॉलिसी, दैट इज द रीजन कि ये गवर्नमेंट जो है अरविंद केजरीवाल की, ये इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं दे रही है। नेशनल कैपिटल को ऑर्डिनरी सिटी बना के रख दिया। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आप दिल्ली से हैं तब भी, और अगर दिल्ली से नहीं है तब भी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोड्स हैं जो नहीं बनी है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि दिल्ली में और कुछ है नहीं ना। दिल्ली में दो चीजें हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, उनको एएसआई मैनेज करती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट। न्यू दिल्ली यानी पार्लियामेंट, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, पूरा राजपथ, अगेन एनडीएमसी विच इज सेंट्रल गवर्नमेंट। व्हाट आर यू मैनेजिंग? यू आर मैनेजिंग द पीडब्ल्यूडी एरिया, वो भी आपसे मैनेज नहीं हो रहा है। आई स्टे इन द्वारका, द्वारका इज सपोज टू बी द मोस्ट डेवलप्ड और मोस्ट अपकमिंग residential locality in the whole of India, biggest. 2002 I shifted to Dwarka. 2002 के बाद से आज तक एक भी रोड नहीं बनी यहां पर। मिस्टर अरविंद केजरीवाल को आए हुए इतने साल हो गए, उन्होंने टच ही नहीं किया। 2002 में तो नई रोडें बनी थी, नई पूरी एरिया, पूरा लोकेलिटी नया था, तो नई सड़कें बनी थी। इट वॉज टाइम फॉर मिस्टर अरविंद केजरीवाल to have laid fresh roads, because every single road has been completely destroyed. मॉनसून आता है, बारिश होती है, एक के बाद एक सीजन आता है, और रोड दर रोड खराब होते जाते हैं। मिस्टर अरविंद केजरीवाल को कुछ पता नहीं, उनको पैसा कैसे लगाना है। अगर पैसा लगा देंगे तो फिर फ्री बिजली पानी का क्या होगा? अगर कोई चीफ मिनिस्टर इस तरह से सोचता है तो क्या वो प्राइम मिनिस्टर बनने के लायक है? ये मिस्टर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को सोचना चाहिए। मैं ये बातें बता रहा हूं, अगर कोई सुन रहे हैं उनको लगेगा कि मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। अगर ये सब चीजें करोगे आप कभी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बन ही नहीं सकते। क्यों? मिस्टर लालू प्रसाद यादव इज अ फाइन एग्जांपल। ही रूल्ड द स्टेट फॉर 15 years but could not become the candidate for prime ministership. Mr. Mulayam Singh Yadav, he ruled Uttar Pradesh for 15 years, could not become a candidate for prime ministership. Why? Because when it comes to consensus, there is none. When it comes to perception, there is nothing. अगर आप वोट बैंक पॉलिटिक्स करोगे तो आप खत्म हो जाओगे। मिस्टर अरविंद केजरीवाल एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, एवरीथिंग असाइड, ही इज ओनली फोकसिंग ऑन फ्रीबीज, बिकॉज फ्रीबीज करने से उनको एमएलएज मिल जाएंगे, और एमएलएज देकर, फ्रीबीज देकर नेशनल पॉलिटिक्स, कंट्रीज ग्रोथ नहीं हो सकता। आप लॉन्ग टर्म इस देश को आगे नहीं ले जा सकते। तो फिर जो लीडर देश के लॉन्ग टर्म फ्यूचर का नहीं सोच रहा है, हाउ कैन दैट पर्सन बी द प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट? एयरपोर्ट, आईजीआई एयरपोर्ट, इस वक्त अगर आप एयरपोर्ट से लेकर प्रगति मैदान तक जाएंगे आपको बहुत फैबुलस रोड मिलेगा, ब्यूटिफिकेशन हो गया है बिकॉज ऑफ G20 समिट। इट इज पॉसिबल दैट मिस्टर अरविंद केजरीवाल टुमारो में से ये तो हमने कर दिया, लेकिन ये सब कोई नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपनी सड़कें तो बना नहीं पा रहे हैं। ये G20 का
समिट का बजट जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, उसकी सड़क कहां से बनाएंगे? तो इनका कोई लेना देना इन सब चीजों से नहीं है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। तो जो आप देख रहे हो डेवलपमेंट इस G20 रिलेटेड, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दिया। अब एक छोटा सा एग्जांपल है कि IGI एयरपोर्ट से एक रोड बननी थी टू धौला कुआं। अब ये आपको मालूम है, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ऑल ऑफ यू हैव हर्ड इट। इट्स अ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, बिकॉज वो रोड बनने से कोलकाता से अगर आप निकल रहे हैं ईस्ट से वेस्ट जाना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा. इट कट्स डाउन द टाइम a lot. So Delhi to Mumbai you can travel in 1 day, and from Kolkata, I'm just citing as an example, from Kolkata to Mumbai in 2 days. One, you start from Kolkata, reach Delhi in 1 day, Delhi you stop, next day you reach Mumbai. So Delhi Mumbai expressway का गुड़गांव के बाद जो कनेक्टिविटी गवर्नमेंट करना चाह रही थी वो धौला कुआं तक करना चाह रही थी, बिकॉज धौला कुआं इज द एंड पॉइंट before NDMC area starts. यानी NDMC एरिया स्टार्ट होने या दिल्ली को जो मेन एरिया है वो स्टार्ट होने से पहले सबसे लास्ट पॉइंट जहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक मूवमेंट है वो है धौला कुआं. अब धौला कुआं से लेकर ये गुड़गांव बॉर्डर तक ये जो रोड बनाना था इसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं, क्योंकि वो रोड एक्सटेंड होना था फ्रॉम 4 लेन, इट वाज सपोज्ड टू बी 16 लेन. मिस्टर अरविंद केजरीवाल हाथ खड़े कर दिए, नहीं 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 हमसे नहीं हो पाएगा, आप ही कुछ करो. यू नो व्हाट हैपेंड? दिल्ली गवर्नमेंट रिफ्यूज टू हैव दैट रोड एक्सटेंडेड बिकॉज इट इन्वॉल्व्ड अ लॉट ऑफ फंड्स. मैं कह रहा हूं बार बार, ये गवर्नमेंट सिर्फ वहां पैसे लगा रही है जहां इनको वोट मिल रहे. इन्होंने इस रोड को गुड़गांव से बॉर्डर से लेकर धौला कुआं तक बनाने से मना कर दिया क्योंकि उसको बढ़ाने में बहुत पैसे लगते. तो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा? मिस्टर नितिन गडकरी की मिनिस्ट्री है ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, जिसके अंडर में NHAI आती है. अब ये पूरा एरिया जो मैंने कहा ना बियॉन्ड न्यू दिल्ली इज द रेस्ट ऑफ द एरिया इन दिल्ली कम्स अंडर PWD, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट. अब पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इज अंडर दिल्ली गवर्नमेंट, डायरेक्टली अंडर दिल्ली गवर्नमेंट, एंड मिस्टर अरविंद केजरीवाल इज द मिनिस्टर ऑफ दैट डिपार्टमेंट. सो चीफ मिनिस्टर के अंडर में आता है PWD, और ये सारे प्रोजेक्ट PWD को करने चाहिए, लेकिन PWD ने हाथ खड़े कर दिए, मिस्टर अरविंद केजरीवाल ने हाथ खड़े कर दिए. सो सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज मिस्टर नितिन गडकरी's ministry, had to declare the project between the border, Gurgaon border and Dhaula Kuan as a project of NHAI. It became a NHAI road instead of a PWD road. Now it is a NHAI road, and then it has been developed. So entire fund has been put by central government. Mr. Arvind Kejriwal is doing nothing, but he wants to be the prime minister. अरे भाई, जब आप एक सड़क नहीं बढ़ा कर सकते और उसके लिए भी जाते हो मोदी गवर्नमेंट के पास, और आप चैलेंज किसको कर रहे हो? PM मोदी को. मैं तो सीधा मिस्टर मोदी को चैलेंज करता हूं, और ये 3 लीडर से बड़ा लीडर तो मैं हूं, मुझे बना दो. भले ही मैं लोकसभा इलेक्शन जीत पाऊं न जीत पाऊं, भले ही मैं चीफ मिनिस्टर फुल फ्लेजेड स्टेट का हूं चाहे नहीं हूं, भले ही मेरे पास नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, PM मोदी के बराबर एक्सपीरियंस हो या नहीं हो, फिर भी मुझे बना दो. क्यों? क्योंकि मैं अरविंद केजरीवाल हूं. और जब बात आई खर्च करने की तो आप पहुंच गए उसी मोदी गवर्नमेंट के पास, उसी नितिन गडकरी के पास. अरे भाई कुछ करो, इसको फंड करो. उन्होंने NHAI डिक्लेयर किया. तो आपका काम ही क्या है? अगर वही सब करना है तो व्हाई डू यू नीड अ चीफ मिनिस्टर? तो जब आप चीफ मिनिस्टर ही के तौर पे काम नहीं कर सकते तो PM के तौर पे काम कैसे करोगे? So on that count also you are not fit to be projected as the chief minister. और मुझे डाउट है, and I'm convinced, I'm fully convinced कि इस ऑपोजिशन मीट में जो अब 3rd मीटिंग मुंबई में हो रही है, मिस्टर अरविंद केजरीवाल का कहीं नाम नहीं आएगा. मिस्टर अरविंद केजरीवाल फुल्ली नोज दिस. उनके नाम पे कंसेंसस नहीं है, तो फिर नाम को प्रोजेक्ट करके खुद को किसी तरह से लाइमलाइट में लाओ, वरना कोई और तो बात कर नहीं रहा है. इनका एम्बैरेसमेंट होना तय है, इनको कोई नहीं बनाएगा. उसका रीजंस मैं गिना रहा हूं. ये जो कह रहे हैं ना कि हमने ये किया, सारे इश्यूज उठाए, कौन से इश्यूज उठाते हो आप? वो इश्यूज उठाते हो जिस इश्यूज का कोई लेना देना नहीं है दिल्ली से. एनीवे, आई एम कमिंग. केवल ये लिस्ट खत्म नहीं हुई है. देयर आर सर्टेन थिंग्स which I will point out which is extremely shocking for a chief minister to be doing.
दिल्ली नोएडा दिल्ली डीएनडी एक्सप्रेसवे जो यमुना एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करती है, उसके बाद वही रोड लखनऊ एक्सप्रेसवे चली जाती है, फिर वही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चली जाती है। नेशनल रोड नेटवर्क बन रहा है ना, सो वन नेटवर्क गेट्स कनेक्टेड टू अनदर वन, देन थर्ड वन, एंड अकॉर्डिंगली वो मुंबई एक्सप्रेसवे तक कनेक्ट। तो गुवाहाटी मतलब इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम कोलकाता, so you take the GT road, you come to UP border Gazipur, from there you take Purvanchal Expressway, then you take Agra Lucknow Expressway, then you take Agra Noida Expressway, then you take Noida Delhi DND, then you take Mumbai Expressway. This is the network. अब DND जिस पर मैसिव ट्रैफिक है, जब से इन्होंने प्राइवेट ऑपरेटर को बाहर किया है DND में, DND वाज प्राइवेटली मैनेज्ड, सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, कंपनी हैज मेड द प्रॉफिट, इट शुड एग्जिट तक तो बात समझ में आई, लेकिन ये कहां बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि रोड को नहीं बनाओगे। तो जो कंपनी मैनेज कर रही थी डीएनडी को, जब तक वो मैनेज कर रही थी, रोड जैसा ही खराब होता था तुरंत बन जाता था। जब से वो बाहर हुई है, मिस्टर अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट ने उस रोड को बनाया ही नहीं है, वहां भी पैचवर्क चल रहा है, एक्सप्रेसवे पे पैचवर्क कर रहे हैं। यू प्लीज गो एंड विजिट डीएनडी, अभी इस वक्त पैचवर्क काम चल रहा है वहां। रोड का 6 लेन रोड है, 2 लेन को तोड़ के बना रहे हैं छोटे से स्ट्रेच में, बाकी 4 लेन वही पुराना है। ऐसा सुना है क्या कहीं? 6 लेन के रोड में वन साइड 6 लेन में 2 लेन जो खराब हो गए, इन 2 को ही रिपेयर कर रहे हैं। इस तरह से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, एंड ही क्लेम्स टू बी अ नेशनल लीडर। Unlike other chief minister, next point, unlike other chief minister, as I said, Arvind Kejriwal is not a full-fledged chief minister. इनका पूरा वक्त कहां निकलता है? इनका पूरा वक्त निकलता है लेफ्टिनेंट गवर्नर से झगड़ा करने में। जब देखो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर से झगड़ा करते रहते हैं, जब देखो ये पीएम मोदी को चैलेंज करते रहते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, अगर एक ऐसा शख्स जिसने पूरी चीफ मिनिस्टर का पूरा टर्म एक लेफ्टिनेंट गवर्नर से झगड़ा करने में निकाल दिया कि भाई मुझे जो पावर चाहिए, मैं ही बॉस हूं, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, आपकी भी नहीं सुनूंगा, कल अगर प्राइम मिनिस्टर बन गए तो ये क्या गारंटी है कि प्रेसिडेंट की सुनेंगे? क्या गारंटी है? मैं प्रेसिडेंट की क्यों सुनूं? मुझे लोगों ने जिताया है, मुझे लोगों ने बना दिया जी, मैं प्राइम मिनिस्टर जी, प्रधानमंत्री, तो मैं क्यों सुनूं राष्ट्रपति की? मैं क्यों फाइल भेजूं राष्ट्रपति के पास? राष्ट्रपति के कहने पे क्यों करूं? ऐसे देश चलता है। इस दिस वेयर गवर्नमेंट इज रन। समटाइम यू चैलेंज द लेफ्टिनेंट गवर्नर, समटाइम you may end up challenging the president also. Other chief ministers are also there. They are not challenging their governor like that. There are some who challenge, but they also know that there is a limit to challenging other governor. आप एक लेवल पे जाके रुक जाते हो। मिस्टर अरविंद केजरीवाल को तो मालूम ही नहीं है कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल है कहां पर। Constantly fighting, he is a man who is constantly fighting. So if you are constantly fighting when you are not a full-fledged chief minister, आपका स्टेटस क्लियर हो गया, you fought a battle with Modi and he defeated you in parliament. आपने कहा राज्यसभा में I will defeat this government. क्या हो गया? Could you get the numbers? No, you got defeated yourself, and the ordinance got cleared because opposition जो सेंट्रल जो मोदी गवर्नमेंट है, बीजेपी है, बीजेपी की मेजोरिटी राज्यसभा में नहीं है। So Mr. Arvind Kejriwal met every single leader, पूरे देश घूम के उन्होंने उस ऑर्डिनेंस के खिलाफ एक मुहिम चलाई, ही कैंपेन्ड और इंश्योर किया कि सारे लीडर्स उनके ऑर्डिनेंस को अपोज करें, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डिनेंस को, जो बोल रहा था कि एलजी इज द बॉस। ये जो एलजी और चीफ मिनिस्टर की लड़ाई थी, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बना दिया बॉस। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि दिल्ली इज अ स्पेशल स्टेट, दिल्ली में पार्लियामेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर हाउस भी है, प्रेसिडेंट हाउस भी है, दिल्ली इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड स्टेट, सो वी डू नॉट एग्री विथ व्हाट सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग, हेंस वी आर ब्रिंगिंग एन ऑर्डिनेंस। उन्होंने कहा ऑर्डिनेंस विल रिस्टोर द पावर ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये सारी लड़ाई के बाद उस ऑर्डिनेंस को लोकसभा में मेजॉरिटी से
गवर्नमेंट ने पास करा लिया। जब राज्यसभा में वो ऑर्डिनेंस गया तो लोकसभा में तो जो बीजेपी की मेजोरिटी है, लेकिन राज्यसभा में नहीं है। तो मिस्टर अरविंद केजरीवाल ने राज्यसभा में पूरा कैंपेन किया किसी तरह से वो ऑर्डिनेंस गिर जाए, लेकिन क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल लॉस्ट। क्यों हारे आप? क्यों नहीं जीते आप? आपको अपनी कितने पानी में हो ये आपको पता ही नहीं है, आप केवल लड़ते हो बस। एक शख्स जो खाली लड़ते ही रहेगा वो डेवलपमेंट क्या करेगा, वो गवर्नेंस क्या करेगा? 8 साल से आप लड़े जा रहे हो, क्यों? क्योंकि आप अल्टीमेट बॉस बनना चाहते हो। आपका एक ही इंटेंशन है, किसी तरह से मैं इस देश का अल्टीमेट बॉस बन जाऊं। अगर आपको अल्टीमेट बॉस बना दिया तो आप प्रेसिडेंट की भी नहीं सुनोगे। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आप प्रेसिडेंट की सुनोगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बने हुए लोग, उनको अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो हाउ आर यू फिट टू टेक अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन एट द सेंट्रल लेवल? योर पार्टी इज इन पावर इन पंजाब। जब से आप आए हो एंटी नेशनल एक्टिविटीज पंजाब में बढ़ गई। कभी वहां पर ड्रग्स ड्रॉप हो रहा है, कभी वहां आर्म्स ड्रॉप हो रहा है, कभी आपके इंटेलिजेंस ऑफिस को टारगेट किया जा रहा है, कभी रोड पे प्रो खालिस्तान स्लोगन्स लग रहे हैं। टेरर एक्टिविटीज जो है अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंस इनपुट्स पंजाब में बढ़ने वाले हैं या बढ़ रहे हैं। क्या किस तरह गवर्नेंस दे रहे हो आप? एंटी नेशनल, एंटी सोशल एलिमेंट्स को आप कर्व नहीं कर पा रहे हो। नतीजा क्या हुआ? गवर्नर ने बोला कि आइदर यू करेक्ट योर पोजीशन और एल्स वी विल हैव टू थिंक ऑफ इंपोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। सो दो स्टेट, एक दिल्ली और एक पंजाब। दिल्ली में आप लेफ्टिनेंट गवर्नर से लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे और हार गए, लेकिन अभी भी नहीं मान रहे। और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हो आप, वो उस पर भी आ रहा हूं मैं। और पंजाब में आप गवर्नर से लड़ रहे हो और एक्चुअली लॉ एंड ऑर्डर पे आपका ध्यान नहीं है। नतीजा इंटेलिजेंस ऑफिस को ही टारगेट कर दिया। हम लोगों ने किया था शो। डेली वहां एंटी सोशल, एंटी नेशनल एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, बट यू डोंट हैव फोकस ऑन दैट। इफ यू सेट दिस काइंड ऑफ एन एग्जांपल, how will the country elect you as the prime minister? Merely projection will not work. You will also have to prove that you actually have the quality. अब मिस्टर अरविंद केजरीवाल के पास क्या क्वालिटी है वो भी बताता हूं मैं, जो बेस्ट क्वालिटी है। मिस्टर अरविंद केजरीवाल डजंट रिस्पेक्ट एनीबॉडी। प्राइम मिनिस्टर, बहुत सारे लोग, इनमें से किसी को ये रिस्पेक्ट नहीं करते। न ये किसी चीफ मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर समझते हैं, न प्राइम मिनिस्टर को ये प्राइम मिनिस्टर समझते हैं, न जो दूसरे चीफ मिनिस्टर्स हैं उनकी वैल्यू करते हैं, न किसी लीडर को अपने बराबर समझते हैं। इनके मुताबिक यही सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, इनसे ज्यादा कोई इंटेलिजेंट है ही नहीं। इनको ही सब कुछ पता है, इनके अलावा किसी को कुछ पता ही नहीं है। जो इन्होंने कह दिया वो सही, बाकी जो जिसने जो कुछ कहा वो गलत। अगर कोई चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जैसा कुछ कर दे तो इनको बर्दाश्त नहीं, क्योंकि राजस्थान में इनको इलेक्शन लड़ना है। He is the same man who once was not interested in politics, but today he is only eyeing all important PM's post. Why? Because he wants to govern the country, and for governance you need to have quality, you need to have quantity, you need to have knowledge, you need to have experience, you need to have education, you need to have qualification. Mr. Arvind Kejriwal unfortunately doesn't have any of this. Because of that, the Aam Aadmi Party must know that today Mr. Arvind Kejriwal is not the right person to be projected as the Prime Minister, even if it is the Prime Minister position or Prime Minister candidate from the opposition flank. And these are the reasons जिसके कारण मुझे लगता है कि ऑपोजिशन लीडरशिप की जो मीटिंग है मुंबई में, इसमें अरविंद केजरीवाल के नाम पर कोई कंसेंसस बनेगा, उनके नाम को प्रोजेक्ट किया जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। जहां पर 3 बड़े मेजर प्लेयर हों वहां पर मिस्टर अरविंद केजरीवाल की कोई गुंजाइश नहीं है। मिस्टर राहुल गांधी इज फाइटिंग अ बैटल ऑफ सर्वाइवल। मिस्टर नीतीश कुमार इज फाइटिंग द लास्ट बैटल ऑफ प्राइम मिनिस्टरशिप, because after this I don't think he will ever fight again for this position or aspire again for this position.
Mamata Banerjee knows that she has ruled West Bengal for number of years and number of terms. It is her right opportunity to be the prime ministerial candidate. Why? Because you don't know what will happen tomorrow. अगर आपके पास एमएलए एमपीज नहीं आए तो आपकी पोजीशन वो सेम नहीं रहेगी. जब आपके पास राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, शरद पवार, स्टालिन, बाकी लीडर्स एक के बाद एक, कई सारे लीडर्स हो, लालू प्रसाद यादव, इतने सारे लीडर्स हो, तो फिर ऐसा शख्स जो दिन भर लड़ाई कर रहा हो उसको कोई क्यों इलेक्ट करेगा? क्योंकि यू हैव बेटर कैंडिडेट्स इन योर फ्लैंक. They are also ambitious, they also have plans, they are also lobbying, and they have more experience than you. Even Ashok Gehlot is much more experienced, much more qualified to hold the position because he has been the chief minister of the state for number of term. So ऐसे में कोई भी एक ऐसा लीडर जो एक्सपीरियंस रख रहा हो वो ज्यादा क्वालिफाइड होगा टू बी द प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट. नवीन पटनायक की बात मैंने अभी तक नहीं की, मायावती की बात नहीं की, अकाली दल की बात नहीं की, वाईएसआरसीपी की बात नहीं की. वो इसलिए क्योंकि दे हैव नॉट कम इन द फ्रे ऑफ दिस पोजीशन. केवल अरविंद केजरीवाल नहीं है, अरविंद केजरीवाल के अलावा बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो आपको नजर नहीं आ रहे हैं. अरविंद केजरीवाल इस क्यू में, इस कतार में बहुत पीछे है. सो अरविंद केजरीवाल विल हैव टू वेट एंड वेट फॉर मच लॉन्गर देन व्हाट ही इज होपिंग. ही इज प्लेइंग हिज कार्ड but not very smartly, because first he has to get all the qualities as I mentioned and then talk about prime ministership. Unless that happens, it's going to be only a daydream for Mr. Arvind Kejriwal, because if you do not respect constitutional posts, if you do not have a long-term vision, if you do vote bank politics, you will not have a survival in Indian political history for too long. History will forget you. You have come and you will go. People will not remember who's Arvind Kejriwal is unless you change your style of functioning and become a serious contender for the position that you are eyeing. On that note, I take leave. Thank you so much for watching. Please do give your feedback. Do you agree, don't agree, whatever is your point of view, please do let me know, because according to me, the meeting which is happening in Mumbai, the opposition party's meeting, is extremely critical, because that will decide who their face for Prime Minister's post is, and who the challenger to Mr. Narendra Modi is. Is it Mr. Rahul Gandhi, Nitish Kumar, Mamata Banerjee, or Arvind Kejriwal? What is your opinion? Please do let me know. On that note, take leave. Thank you so much for watching. Stay connected, stay safe. Please do share the video. Take the video to others, because that's something which I really need. Because despite doing good quality videos, a lot of people appreciate it. But because we don't get eyeballs, we don't get views, our message doesn't reach the people that we intend to. So please help me take the videos to many more people and give your feedback. Thanks a lot for watching. Stay connected, stay safe.